My name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mansion. So हम इस लेक्चर में क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं. So keep your जोश हाई and let's learn मैथमेटिक्स. So सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन है आपका, इन फिगर इफ PQ is parallel to RS, prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंबल सिमिलैरिटी का है. तो हमें टू ट्राइंगल्स POQ एंड SOR, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए आपको 3 क्राइटेरियाज का पता होना चाहिए. फर्स्ट एंगल एंगल, सेकेंड साइड 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 एंड थर्ड साइड एंगल साइड. ठीक, तो इनमें से देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई दो एंगल इक्वल हो जाए इन दोनों ट्राइंगल्स के तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. तो देखते हैं आपको गिवन क्या है उसको देखो. आपको गिवन है यहाँ पे PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS. तो आपको टू लाइंस पैरेलल गिवन है. जैसे ही टू लाइंस पैरेलल आई तो आपके माइंड में आ जाएगा कि आपने बचपन में पढ़ा था कि अगर टू लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट. सेकेंडली आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. थर्ड आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. कि अगर आपको ये तीनों एंगल्स के बारे में नहीं पता है तो हम पहले फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं. आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब आते हैं जब आपके पास टू पैरेलल लाइंस हो और उसमें से एक ट्रांसवर्सल जा रही हो और एक Z बन रहा हो. तो जब Z बनेगा तब आपके पास आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जब आपके पास F बनेगा तब आपके पास आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. और जब आपके पास X बनेगा तब आपके पास आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो इन्हीं एंगल्स का हम यूज़ करेंगे और एंगल्स को इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो देखते हैं. ध्यान से देखना कि यहाँ पे X नहीं बन रहे, ये वाला एंगल इक्वल है, राइट. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ POQ एंगल इज इक्वल टू ROS एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सेकेंडली ध्यान से देखना, क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये P एंगल और ये S एंगल इक्वल है. ध्यान से देखना, Z बन रहा है यहाँ पे इस तरह से. और हमने अभी बात करी है कि अगर Z बनते हैं तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं. तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, राइट. सिमिलरली एंगल Q और एंगल R इक्वल हो जाएंगे. अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैंने बात करी थी सिर्फ एंगल एंगल, अब मैंने यहाँ पे 3 एंगल की बात कर दी है. तो अगर 3 एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स के अकॉर्डिंग थर्ड एंगल को भी इक्वल करा दोगे. तो मिनिमम क्या है, 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए. अगर तीनों एंगल्स भी इक्वल हो गए तो भी अच्छी बात है. ठीक है जी. तो हमने क्या करा, तीनों एंगल्स इक्वल कर दिए. तो हम क्या कहेंगे, बाय एंगल क्राइटेरिया. अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी टू ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखते हो बहुत ध्यान से लिखना है, रैंडमली कुछ नहीं लिख देना. आपको पता है यहाँ पे कि P और S क्या है, इक्वल है. तो यहाँ पे जब ट्राइंगल डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल डैश लिखोगे तो उसमें P अगर पहले नंबर पे लिख रहे हो तो दूसरी साइड S पहले नंबर पे लिखना पड़ेगा. अगर सेकेंडली Q लिख रहे हो तो फिर R लिखना पड़ेगा, O लिख रहे हो तो O लिखना पड़ेगा. तो ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी टू ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रहे हो और उनके नेम कर रहे हो ट्राइंगल्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में उनके ध्यान से नेम लिखने पड़ेंगे. जो एंगल इक्वल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वही सबसे पहले लिखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे P के आगे हमें S लिखना पड़ा, ऐसा नहीं लिख सकते थे कि PQO इज सिमिलर टू RSO. नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि P और R एंगल इक्वल नहीं है ना. तो इसीलिए P के साथ S इक्वल है तो हमें P के साथ S ही लिखना पड़ेगा. तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली थी, इसमें मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमने इंटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल करा और बाय एंगल क्राइटेरिया हमने इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें,
कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।